हवा में भक्ति है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। जय सिया राम। आज का दिन भव्य है, आज का दिन अनूठा है, और वो आज का दिन इसीलिए अनूठा है क्योंकि आज के दिन धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है, जिसका लंबे वर्षों से इंतजार था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे जो मौजूदगी हमारी है वो है गेट नंबर 11, राम मंदिर, राम जन्मभूमि के ठीक सामने। देखिए किस तरीके से भव्य तौर पे इसे सजा दिया गया है। ये वो वीआईपी गेट है जहां से आज सभी आमंत्रित मेहमानों को अंदर भेजा जाएगा, और पूरी तरीके से इसे सजाकर तैयार कर दिया गया है। और सिर्फ एक ही बात लिखी है यहाँ पर, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और ऐसे में आज यहाँ हर कोई आमंत्रित है, हर कोई निमंत्रित है, और राम के द्वार हर किसी के लिए आज के बाद खुलने जा रहे हैं। इसके पहले भी खुले हुए थे, लेकिन अब ये पूर्ण राम मंदिर है जो कि धर्म ध्वजारोहण के बाद तैयार होगा, जहां अब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। यहीं से मेरी सहयोगी सपना शुक्ला भी मेरे साथ में है। सपना, मैं चाहती हूं कि आप भी तस्वीरें दिखाइए कि कैसा माहौल हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अब नीलांबुज श्याम कोमल भगम कहते हैं कि जो नीले रंग के हैं ऐसे राम को हमारा प्रणाम है। मैं प्रणाम करते हुए ही मैं अयोध्या की धरती को प्रणाम करती हूँ। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हम यहाँ से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। ये सौभाग्य वर्षों में प्राप्त होता है, हमें दिया है प्रभु राम ने, तो हम भी आपकी ओर से नमन कर लेते हैं। ये गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने पहले भी यहाँ से वीआईपीज को जाते हुए देखा। जब वो ऐतिहासिक तारीख थी जब यहाँ जमावड़ा लगा था बड़े लोगों का, हस्तियां अंदर पहुंची थी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। आप ये जान लीजिए, ये सिर्फ ध्वज नहीं है। जब ये शिखर पर चढ़ेगा और शिखर पर जब वो पताका आपको लहराती हुई दिखाई देगी, तो जो 500 सालों का संघर्ष था ना, आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जो मेहनत की गई, जो लड़ाई लड़ी गई, जिन आंखों से आंसू बरसे थे, जिन्होंने अपने रामलला को टेंट में देखा था, अब उनके आंख के वो दर्द वाले आंसू तब्दील हो जाएंगे खुशी के आंसू में कि देखिए ये दिन भी आया कि भव्य दिव्य राम मंदिर बना और उसके बाद शिखर पर वो ध्वज लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास का वो अभिजीत मुहूर्त, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उनके साथ में सरसंघचालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, और वहाँ पर वो ध्वज फहराया जाएगा। उनके लिए भी बड़ा दिन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो यहाँ से न्यास हैं इस क्षेत्र के ट्रस्ट के, उनकी ओर से कहा गया कि हमने कहा है कि आपको व्रत रखना है, फलाहार करना है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो फलाहार नहीं, वो निराहार हो जाएंगे। पहले भी जो यहाँ के न्यास हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, आंसू थे उनकी आंखों में, इस बात को उन्होंने कहा था कि हमने इनसे कहा था कि आपको सिर्फ इतने दिनों का व्रत रखना है, लेकिन उनकी आस्था है कि वो इतने दिनों का व्रत उसे आगे लेकर जाते हैं, नंगे पांव यहाँ तक आते हैं। अपने साथ एक छत्र लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आपको वो तस्वीर याद हो। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये शिखर की तस्वीरें हैं। कल मैं भी मंदिर के प्रांगण में मौजूद थी। क्या अलौकिक दृश्य था, क्या खूबसूरत नज़ारा था। मंदिर पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो अचानक से आप फ्लैशबैक में भी जाएंगे, क्योंकि अयोध्या की इन सड़कों ने सब कुछ देखा है। अयोध्या की इन सड़कों ने संघर्ष को देखा इसी मंदिर के लिए। अयोध्या की इन सड़कों ने फिर यह भी देखा कि एक दिन संघर्ष जब आपसे टकराता है तो खूबसूरत आपको रिजल्ट भी देता है। राम की पूरी कहानी यही बताती है। जब आप व्यास जी को सुनेंगे तो वो यही कहते हैं कि जब आपको जीवन जीने का सलीका समझना हो तो आप रामचरितमानस पढ़िए, आपको समझ आएगा
कि राम से संघर्ष करेंगे तभी आप युवराज राम से राजा राम होंगे। यहाँ हमारे राम लला हैं और याद रखिए आज बहुत बड़ा दिन है अयोध्या के लिए। सुबह का ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ की छटा और अलग दिखाई देगी क्योंकि रात को राम बारात निकलेगी। यहाँ पर विवाह पंचमी मनाई जाएगी। विवाह पंचमी आज एनिवर्सरी आप कह सकते हैं, जेनजी इसे एनिवर्सरी कहता है। जैसे अपने माता पिता की एनिवर्सरी मनाते हैं, हम अपने राम की एनिवर्सरी मनाते हैं। जब वो माँ जानकी के साथ यहाँ आए थे अयोध्या की सड़कों पर, जब लेकर आए माँ जानकी को, तो क्या नज़ारा रहा होगा, कुछ ऐसा ही नज़ारा अयोध्या का होता है। और मुझे ये सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आती हूँ, कई बार मुझे यहाँ आने को मिला और कैसे यहाँ की सड़कों को मैं आपको दिखाती रही। शिवांगी के पास चलते हैं, शिवांगी भी आसपास ही हैं, लेकिन मैं उनकी एक्साइटमेंट कैमरे के बाहर भी देखती हूँ। शिवांगी, कैमरे पे भी देखती हूँ, आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा है अयोध्या। बिल्कुल, और सपना लगना भी चाहिए। देखिए वर्षों का इंतजार पूरा होने जा रहा है और ये जब इंतजार पूरा हो जाएगा तो फिर निश्चित तौर पे, जैसा अभी कह रही थी कि जो आंखों में आंसू अब तक आ रहे थे 1992 के बाद में, जिन लोगों ने संघर्ष किया, रोया, उसके पहले कितना संघर्ष किया, वो अब खुशी के आंसू में तब्दील होने जा रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, फूलों से पूरे परिसर को सजा दिया गया है। पूरी अयोध्या ऐसे सजी हुई हो जैसे राम बारात निकल रही हो, और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं और धर्म ध्वजारोहण के दौरान फूलों से पूरी नगरी को सजाया गया है, परिसर को भी अंदर सजाया गया है और परिसर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। मंदिर के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, हम जा रहे हैं। देखा आपने, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल हमने देखा कि जहां भोजन तैयार किया जा रहा है, बनारस से पूरी की पूरी एक टीम आई है। जैसे राम सेतु में हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था, आज वैसे ही इस वाले इवेंट में भी हम कह सकते हैं सब योगदान दे रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस फोर्स सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे प्रदेश से पुलिस फोर्स को बुलाया गया। उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि भाई आपको सुरक्षा भी चाक चौबंद रखनी है। हाँ, मैं सुरक्षा की भी बात आपको बता दूं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम लोगों को भी कहा गया कि अभी तो आप यहाँ पर हैं रामपथ पर, उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और एक बात, उन लोगों का जिक्र जरूर आज मैं करूंगी क्योंकि भगवान राम ने जो नीच जाति के लोग थे उन्हें हरिजन का दर्जा दिया, उन्हें कहा कि आप मेरे सबसे प्रिय हैं। शबरी को कहा मेरे सबसे प्रिय हैं। आज आप अयोध्या की सड़कों पर आइए, आपको क्या सफाई होती है वो दिखाई देगी। एक रैपर आपको दिखा जाए तो आप बताइएगा। मैं जब यहाँ की सड़कों को देख रही हूँ, यहाँ जो हमारे साथ टीम आई है वो देख रही है, तो हमने पूछा भी सफाई कर्मियों से, खुशी से काम कर रहे हैं, वो वेतन मिलेगा वो बात और है, लेकिन कितनी खुशी से वो काम कर रहे हैं ये देखिए। अभी भी यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट है। ये बड़ा एक बार खूबसूरत सा नज़ारा दिखा दीजिए। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हमारे जैसे अभिभावक होते हैं, बिल्कुल हम में भेदभाव नहीं करते। अगर उनके 2 बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही हमारे राम का स्वभाव है। आप किसी भी जाति से हो, आप कोई भी हो, देखिए एक बारात आ रही है, जरा आइए नागर जी जरा दिखाएं। ये रोज निकलती है, हमारे सहयोगी जो ऑफिस में है वो भी इसका नज़ारा दीदार कर सके। ये देखिए कैसे दर्शन करते हुए आ रहे हैं, परिक्रमा निकलती है ये रोज की। आप लोगों के पास मैं कल भी आई थी। आज एक भाव जरा सुना दीजिए प्लीज, कोई एक भाव। हाँ सुनाइए, कोई एक भाव। हाँ। श्री रामचंद्र कृपालु बाजू मन हारा देखा आपने, कुछ ऐसा ही नज़ारा रहेगा। ऐसे ही आप पताका फहरते हुए देखेंगे जब केसरिया ध्वज लहराएगा शिखर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 1 किलोमीटर का पूरा रोड शो रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत इंटर कॉलेज से लेकर गेट नंबर 11 जो VIP गेट है वहां तक जाएंगे। दर्शकों को भी आप उन कीर्तन में से कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं। Yes, I will be doing it. Yeah, please. सीता कल्याण वैभव में पवन स्तुति पात्र
पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभव में. This is a rendering of Saint Tyagaraja Swami, who was the very chief most bhakta devotee of Lord Rama in South India, who has penned almost thousands of songs in Telugu as well as in Sanskrit, and also a procedure for Lord Rama's Vivah in Kirtan Sampradaya. और इसी तरीके से आज शाम से ये कीर्तन शुरू करके कल देर शाम तक पूरा किया जाएगा, यानी कि विवाह पंचमी के अवसर पर इसे पूरा किया जाएगा, संपूर्ण किया जाएगा. और वैदिक मंत्रोच्चार, जो वैदिक रीति रिवाज होते हैं, उनका पालन करते हुए कीर्तन के माध्यम से ही ये पूरा विवाह का प्रोसीजरिंग ये संपन्न कराएंगे. कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी. धीरे धीरे बढ़ी रहे सर, एक लिंक हो जा रहे हैं. तो देखिए, जो राम मंदिर ध्वजारोहण है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं. और इसके लिए खास बात यह है कि जो पूरी तैयारियां हैं वो 6 से 7 महीनों से जारी है, चाहे फूलों से सजावट की बात हो या फिर ध्वज पताका की बात हो. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंच रहे हैं. क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, आपको चलिए ये भी बताते हैं. देखिए, अयोध्या में प्रधानमंत्री इस दिव्य और अलौकिक पूरे सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, पल के साक्षी भी बनेंगे. सुबह 9:20 पर अयोध्या पहुंचने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक पहुंचेंगे. देखिए, साकेत महाविद्यालय से सुबह 9:50 से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो जाएगा. वो रोड शो करते हुए राम मंदिर तक पहुंचेंगे, जहां वो राम मंदिर के 11 नंबर गेट से मंदिर में दाखिल होंगे. और गेट नंबर 11 के बाहर की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे. सुबह 10 बजे राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर सुबह 11 बजे से राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण होगा. दोपहर 12 बजे पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे. और इस कार्यक्रम के बाद नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे. तो ये तस्वीरें आज देखने को मिलेगी दिन भर में. और आज गेट नंबर 11 से ये एंट्री होने जा रही है और गेट नंबर 11 की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं. ये जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, जहां से मुख्य द्वार बनाया गया है वीआईपी एंट्री के लिए. सभी निमंत्रण जिनको दिया गया है वो लोग भी यहीं से एग्जिट एंट्री करते हुए नजर आएंगे. और पूरी तरीके से अब तैयारियां हैं. देखिए, अब सुरक्षा के भी कड़े से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं. किसी भी तरीके से अब इस पूरे एरिया को भी नो मीडिया जोन बनाया जा रहा है. यहाँ पे एसपीजी ने टेक ओवर अंदर किया हुआ है. 24 घंटे पहले ही एसपीजी पूरा सुरक्षा घेरा अपने हाथ में ले लेती है और पुलिस की तरफ से भी कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है. पूरे इलाके को, जैसा सपना भी बता रही थी, आप एक भी पत्ता भी यहाँ पर नहीं देख सकते हैं. जिस तरीके से सफाई की गई है, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और भक्तों में भी जोश देखा जा रहा है. अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब सिर्फ जो सेवा कार्य कर रहे हैं वही लोग अंदर जा पा रहे हैं. भक्तों के लिए आज के दिन दर्शन बंद रहेंगे. प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद विवाह संपन्न कराया जाएगा. बिरला मंदिर के ठीक सामने से उनकी एंट्री होगी और यहाँ तक उनका रोड शो होगा, जो कि भव्य रोड शो होगा. सपना भी यही मौजूद है. सपना, ये जो आज का दिन है अलौकिक है. आप राम यात्रा दिखा रही थी, मैं भी देख पा रही थी, शंख बजाते हुए आगे निकल रही है वो यात्रा. आज हालांकि थोड़ा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं, उनको दर्शन में परेशानी होगी, लेकिन कल 16 घंटे तक पूरा मंदिर खुला रहेगा जहाँ पे वो दर्शन कर सकेंगे. नृपेन मिश्रा की ओर से ये कहा गया कि देखिए, सबसे ज़रूरी है कि भगवान के दर्शन हर कोई करना चाहता है. आज क्योंकि दर्शन बंद रहेंगे, इसीलिए कल 16 घंटे दर्शन खोले जाएंगे ताकि सभी दर्शन कर सकें. राम पथ पर मौजूदगी है. लगातार यहाँ जो आलाधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है. 9 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे. लेकिन उससे पहले पीएम ने एक ट्वीट किया है, वो हमारे दर्शकों को दिखाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है. वो हम दिखाएं. उसमें प्रधानमंत्री लिखते हैं, प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार है.
मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि कल 25 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अयोध्या के दिव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे श्री रामलला के पवित्र मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। ये ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य, उनके आदर्शों के साथ साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बिल्कुल सही प्रधानमंत्री लिखते हैं कि जब मंदिर के शिखर पर वो आप ध्वज देखेंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं, सनातन में ये कहा जाता है आप किसी भी मंदिर जाइए, अगर आप अंदर दर्शन नहीं कर पाए हैं, आप ध्वज को देख लीजिए, चोटी देख लेंगे आप, तो आप मानिए कि आपके दर्शन हो गए। जैसे आप जगन्नाथ जी जाइए, आप बाहर से अगर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ध्वज को देख लेंगे तो भी आपके दर्शन माने जाते हैं। और क्योंकि राम मंदिर का शिखर बहुत ऊंचाई पर है, अगर आप दूर से भी उसके दर्शन कर लेंगे तो माना जाएगा कि आपने रामलला के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए हैं। अयोध्या तैयार है मेहमानों का स्वागत करने के लिए। अयोध्या अपने उसी स्वरूप में है। अयोध्या के लोग फिर से दिखाइए, देखिए ये देखिए साफ सफाई। हम आए लौटेंगे, नागर जी इधर ही दिखाएं जरा। हम क्या जन्मभूमि की ओर से लिखा गया है, उनकी ओर से भी आधिकारिक ट्वीट किया गया है, वो हम दिखा देते हैं कि उसमें उनकी ओर से क्या लिखा गया है, क्या क्या जानकारी उनकी ओर से दी गई है। तो ये जो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जानकारी दी गई है कि कब ये सब कुछ होगा। और मैं आपको शिखर से, जो शिखर पर ध्वज लगाया जाएगा उससे जुड़ा भी बताऊं कि 22 फीट लंबाई है ध्वज की, चौड़ाई है 11 फीट। इस ध्वज को नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है और ये इसकी खासियत है, आंधी, पानी, तेज तूफान कुछ भी आए, बहुत असर इस ध्वज पर नहीं पड़ेगा। जो इस खास फैब्रिक से ये तैयार किया गया है, ध्वज में नमी और तापमान का असर कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई है। राम ध्वज पर, इस पर गौर फरमाइए, राम ध्वज पर सूर्यवंश, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बनाए गए हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंश से आते हैं, सूर्यवंशी श्री राम है, इसीलिए सूर्य का आकार दिया गया है, ओम दिया गया है और कोविदार वृक्ष उस पर बनाया गया है। बहुत खास ख्याल रखा गया। कल जब मैं मंदिर के प्रांगण में गई थी तो ये जो परकोटे बनाए गए हैं, बार बार हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, परकोटे पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये प्रधानमंत्री का विजन है। प्रधानमंत्री को जब प्रेजेंटेशन दिखाया गया, उन्होंने यही कहा कि परकोटे भी तैयार किए जाए ताकि जो लोग आए वो राम से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, राम से जुड़े हुए सभी चरित्रों को भी देखें। तो जो परकोटों पर मंदिर बने हैं उनके शिखर पर भी ध्वज चढ़ाया जाएगा, जैसे ही जो मेन मंदिर का शिखर है उस पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। इंतजार करिए, आज टीवी से नजर हटाइएगा नहीं। अगर आप अयोध्या नहीं आ पाए हैं, मानसिक तौर पर आप अयोध्या आइए, मानसी परिक्रमा करिए, मानसिक तौर पर अपने आप को अयोध्या में रखिए। माफ कीजिएगा, हमारी जिम्मेदारी है न्यूज 18 इंडिया जैसे प्राण प्रतिष्ठा पर हमने बड़ी कवरेज की, सबसे पहले हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। न्यूज 18 इंडिया हम जिम्मेदारी लेते हैं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप तक सबसे पहले हर खबर, और जरूरी है वो सटीक और सही होनी चाहिए। हम आप तक सही, सटीक और सच्ची खबर इस पूरे इवेंट से जुड़ी बनाएंगे। शिवांगी का रुख कर लेते हैं। आसपास ही हमें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी शिवांगी क्या तस्वीरें अपने कैमरे से दिखा रही हैं, क्या बता रही हैं, जरा सुनिए शिवांगी। सपना, आज जो श्रद्धालु